बाणासुर हारने ही वाला है। उसके पश्चात वो आपके त्रिशूल का आवाहन करेगा कृष्ण के ऊपर प्रहार के लिए। तुमने मेरे वरदान का अनुचित लाभ उठाया है बाणासुर, श्री कृष्ण पर प्रहार किया है। प्रभु, मुझे विश्व विजेता बनना था। तो श्री कृष्ण ने समर्पण किया तो था मूर्ख, परंतु तुमने उन्हें अपने पैरों में गिराने का अधर्म करना चाहा। महादेव, समर्पण करने वाला अधीन होता है, दास होता है, और दास का स्थान चरणों में होता है। इसमें अधर्म कैसा? मूर्ख! यदि समर्पण का भाव शुभ हो तो वो मित्रता होती है, दासत्व नहीं। श्री कृष्ण ने रक्तपात रोकने के लिए समर्पण किया था, तुम्हारे समक्ष झुकना स्वीकार किया था, परंतु तुम जैसे मूर्ख को उनकी ये महानता समझ में नहीं आई। तुम्हारा हित इसी में है बाणासुर के ये युद्ध अभी इसी क्षण रोक दो। प्रभु, यदि आपकी आज्ञा है तो मैं ये युद्ध रोक देता हूं। तुम्हें विश्व विजेता बनना है ना बाणासुर, तो मैं घोषणा करता हूं कि बाणासुर विश्व विजेता है, परंतु पुनः श्री कृष्ण के साथ कभी द्वंद्व नहीं करोगे तुम। प्रभु, मैं वचन देता हूं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। यदि कृष्ण ने मुझे उकसाया तो? ऐसा नहीं होगा, और यदि ऐसा हुआ तो स्वयं मैं तुम्हारे साथ हूं। अब लौट जाओ यहां से। हे प्रभु, मेरे भक्त ने मेरे आराध्य को कष्ट पहुंचाया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और समय आते ही मेरे आराध्य मेरे महादेव मेरी सहायता के लिए भी आ गए। आपका धन्यवाद महादेव। मुझे तो आना ही था प्रभु, क्योंकि यदि आज नहीं आता तो ये युद्ध प्रलय ले आता। अब नियति ने जो नियत किया है वो तो होकर ही रहेगा ना महादेव। आज ये युद्ध टल गया, पर सदा सदा के लिए नहीं। मैं आप सभी का इस भव्य स्वयंवर में स्वागत करता हूं। आज जो भी इस प्रतियोगिता में जीतेगा वो राजकुमारी के वर के रूप में स्वीकारा जाएगा। अब स्वागत कीजिए हस्तिनापुर की राजकुमारी दुर्योधन पुत्री कुमारी लक्ष्मणा का। युद्ध ध्वज लिए कौन आ रहा है? ये आक्रमण के लिए प्रस्तुत हो, सावधान।
मेघनाद, इस समय सावधान, किसी योद्धा का रथ आया है। युद्ध ध्वज का आरोहण करके वो सीधे महल में प्रवेश कर रहा है। कौन है ये? रुक जाओ, क्यों आए हो यहाँ? स्वयंवर जैसे शांतिपूर्ण समारोह में विघ्न डालने वाले, परिचय दो अपना। योद्धा का परिचय उसके प्रहार से होता है, जो कि मैं दे चुका हूं। यदि वंश का परिचय जानना है तो सुनो, मैं जामवती पुत्र सांब, द्वारका का युवराज, और मेरे भतीजे अनिरुद्ध को लक्ष्मणा भा गई और मैं उसी के लिए यहाँ आया हूँ। लक्ष्मणा तक पहुंचने के लिए तुम्हें हम सबका सामना करना पड़ेगा। सोच ही लिया है तो एक क्या अनेक क्या, आज लक्ष्मणा तो मेरे साथ जाकर ही रहेगी। मैं महादेव का आशीष हूँ, रुद्र सांब हूँ। मेरे साथ चलो लक्ष्मणा, मैं जानता हूं कि वैसे भी तुम्हें ये विवाह नहीं करना है। चलो मेरे साथ। मैं यहां से राजकुमारी लक्ष्मणा को चुरा कर नहीं ले जा रहा हूं, बल से लेकर जा रहा हूं। यदि अपने राज्य और उसकी प्रजा के प्राण प्रिय है तो स्मरण रहे, सारे विश्व को यह ज्ञात होना चाहिए कि सामने कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के कहने पर राजकुमारी लक्ष्मणा का अपहरण उनके स्वयंवर से किया। स्मरण रहे, केवल और केवल कुमार अनिरुद्ध ही इसके उत्तरदायी हैं। कुमारी उषा, लक्ष्मणा को अनिरुद्ध के कहने पे स्वयंवर से उठा लिया है और किसी अज्ञात जगह पर ले गया है। विश्वास नहीं होता कि अनिरुद्ध ऐसा कर सकता है। चित्रा, अनिरुद्ध को दंड मिलना चाहिए। तुम्हारे पास मायावी शक्तियां हैं ना? जी, तो अनिरुद्ध का अपहरण कर लो। किंतु द्वारका तो दिव्य शक्तियों से सुरक्षित है, वहां से अनिरुद्ध का अपहरण कर पाना संभव नहीं। तो दृष्टि रखो उस पर, जब वो सीमा से बाहर आए अपहरण कर लो। मुझे क्षमा कर देना कि मुझे तुम्हारा अपहरण करना पड़ा। मुझे तुम्हारी सखी उषा का पत्र आया था, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। मैं क्रोधित नहीं हूँ तुमसे, मैं तो स्वयं वो विवाह नहीं करना चाहती थी। किंतु एक बात समझ नहीं आई मुझे, तुमने अनिरुद्ध का नाम क्यों लिया? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, परंतु उससे पूर्व एक प्रस्ताव सुनो। क्षत्रिय धर्म कहता है कि मैं तुमसे विवाह करूं, क्योंकि मैं ही तुम्हारा हाथ थामकर तुम्हारे ही स्वयंवर से तुम्हें यहाँ तक लेकर आया। परंतु सत्य ये भी है कि जिस प्रकार निर्विरोध मुझ पर विश्वास कर तुम यहाँ तक चली है, उसके पश्चात मुझे तुम अच्छी लगने लगी। परंतु अब निर्णय और चयन दोनों तुम्हारे हैं। यदि तुम चाहो तो मैं तुमसे विवाह कर सकता हूँ, और यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सखी उषा तक तुम्हें छोड़ा सकता हूँ। सत्य ये है कि तुम एक बहुत बड़े वीर हो, किंतु मुझे क्षमा करना, ये विवाह मैं तुमसे नहीं कर सकती।
क्योंकि तुम उस कृष्ण के पुत्र हो जिसने मेरे पिता दुर्योधन और मेरे कुल का नाश किया। घृणा होती है मुझे कृष्ण के नाम से। तो फिर तो तुम्हारा सर्वाधिक योग्य वर मैं ही हूं, क्योंकि कृष्ण का सबसे बड़ा शत्रु मैं हूं। कृष्ण ने तुम्हारे पिता के साथ ही नहीं, अपितु मेरी माता के साथ भी अन्याय किया है, जिसका प्रतिकार मुझे चाहिए। क्या ये तुम सत्य कह रहे हो? इस संसार में सबसे अधिक प्रेम मैं अपनी माता से करता हूँ, उनकी सौगंध। यदि हम दोनों मिल जाएं, तो हम एक और एक 11 होंगे, और फिर साथ मिलकर कृष्ण के नाश की महागाथा लिखेंगे। यदि तुम मेरी आंखों में सत्य देख सकती हो, तो मैं तुम्हें विवाह का प्रस्ताव देता हूं। मंतव्य तो मेरा भी है कि कृष्ण का नाश हो, और अगर कृष्ण का पुत्र स्वयं मेरे साथ खड़ा है तो मुझे ये प्रस्ताव स्वीकार है। तो अब संसार देखेगा एक अविश्वसनीय घटना कि कैसे वासुदेव श्री कृष्ण के पुत्र ने उनका नाश किया था। अति सुंदर साहब, मुझे मेरे ये पुत्र वधु भा गई, और मुझे विश्वास है श्री कृष्ण को भी तुम्हारा ये चयन उचित ही लगेगा। चलो द्वारका चल के सबको ये सूचना देते हैं। अभी नहीं मां, श्री कृष्ण को सुख से पहले थोड़ा दुख देना होगा, जो उन्होंने मुझे दिया था। साउंड काका का संकेत, इसी की तो प्रतीक्षा थी। जब भी मुझे तुम्हें कोई संकेत देना होगा तो ये धनुष चमकेगा और तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें कहाँ जाना है और कब जाना है। मैं आ रहा हूँ साम काका। कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? मैं कृष्ण पौत्र अनिरुद्ध हूँ, राजकुमारी उषा से विवाह करने आया हूँ। मूर्ख! कुमारी उषा को तेरा प्रेम नहीं, तेरा प्राण चाहिए। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें ज्ञात भी है वो ऐसा क्यों चाहेंगी? मैं बताती हूँ। कुमारी उषा लक्ष्मणा की रक्षा करना चाहती थी, लेकिन तुमने सांप को भेजकर उनका अपहरण करवा लिया। क्या कह रही हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अभिनय अच्छा नहीं है तुम्हारा, सब जानते हैं। इस सांप को तुमने ही भेजा है लक्ष्मणा का अपहरण करने के लिए, और अब इसका फल भोगोगे तुम। उस क्षितिज के समीप एक प्रदेश है, वहाँ एक कन्या रहती है जो तुमसे अत्यंत प्रेम करती है। साम काका ने ऐसा क्यों किया और मुझे यहाँ क्यों भेजा, जबकि उषा मुझसे प्रेम करती ही नहीं है? ये तुमने क्या कर दिया साम?